आपको पता है स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त चर्चाओं में बने हुए हैं प्रमुख भागवत कथाचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिनके द्वारा दिए जा रहे विवादित बयान इस समय चर्चाओं में हैं। और वह भी इस समय जो मथुरा के प्रमुख संत महंत हैं या भागवताचार्य हैं, उनके निशाने पर हैं। आखिर क्यों ना हो, उन्होंने कुछ कार्य ही ऐसे किए, कुछ बयान ही ऐसे दिए हैं। पहले उन्होंने एक बयान दिया था जो विवादित रहा था श्री भागवत जी में राधा जी का नाम को लेकर के। उसके बाद में उनका एक और विवाद बयान आया जो विदेशियों के द्वारा खान पीन होता है, उनका रहन सहन होता है, उसको लेकर के। और अभी ताज़ा मामला है माँ सीता को लेकर के, जो उन्होंने उनका सुंदरता का बखान करते हुए कहा है कि यदि सुंदर महिला सुंदर स्त्री होती है तो उसका हरण होना संभव है। और साथ ही चर्चाओं में एक और महाराज जी हैं जिनका नाम है इंद्रेश जी। उन्होंने भी अपने पैरों पर स्वास्तिक बनवा करके चर्चाओं में बने रहने का प्रयास किया है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं भागवत कथाचार्य, जिनका के नाम है गौभक्त यमुना पुत्र श्री पंकज शास्त्री जी। हम बात करेंगे इन सभी विषयों पर, आज चर्चा के लिए मौजूद हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा सवाल वही है जिससे शुरुआत हुई थी कि स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो कि श्रीमद् भागवत कथाकार भी कहे जाते हैं, और इस वक्त चर्चाओं में हैं अपने एक विवाद के कारण। जबकि उससे कुछ समय पहले ही एक और बयान उनका आया था कि भागवत जी में राधा नाम है या नहीं है, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ था। तो इस विषय पर आपका सबसे शुरुआत में क्या कहना है? जय श्री कृष्ण। सबसे प्रथम जो बात गोपाल जी आपने कही है कि श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम है या नहीं है जी, तो इसके लिए मैं केवल एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक कहावत होती है, काला अक्षर भैंस बराबर। जिस व्यक्ति का संस्कृत भाषा से थोड़ा भी संपर्क नहीं है, जो व्यक्ति संस्कृत भाषा जानता ही नहीं है, अब वो अपने नाम के आगे आचार्य लगाए कि चाहे जो भी लगाए, मैं उनके नाम के लिए केवल अनिरुद्ध जी ये शब्द प्रयुक्त करूँगा। कारण कि अब आचार्य उन्होंने कैसे लगाया है वो जाने। बाकी जितना हम लोग समझ पाए हैं वो ये है कि उनका संस्कृत भाषा से कोई भी संपर्क नहीं है। और यहाँ पर एक प्रश्न मेरा यहीं पर उठता है आपके लिए कि आपने कहा कि वो आचार्य लगाएं या ना लगाएं। आपका कहने का तात्पर्य कहीं ये तो नहीं कि उन्होंने जो आचार्य शब्द लगाया हुआ है वो किसी डिग्री द्वारा प्रमाणित नहीं है, या उन्होंने विद्या प्राप्त की या नहीं की? मेरा संबंध उससे है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अगर उन्होंने विद्या प्राप्त की होती तो इतनी बड़ी अविवेक की बात वो करते ही नहीं जी। अच्छा, यहाँ जो सबसे बड़ा विषय छिड़ा वृंदावन और पूरे ब्रज में कि उन्होंने ये कहा कि राधा जी का नाम है या नहीं जी, तो ये तो विषय उनके स्तर का ही नहीं है। उन्होंने जो अपराध किया है, ठीक है, ये एक विषय हो सकता है कि कोई व्यक्ति शास्त्र में ना जानता हो फिर भी बोल दे, तो ये अपराध नहीं है। अपराध ये है कि उन्होंने हमारे विद्वानों की हजारों वर्ष की जो परंपरा श्रीमद् भागवत की चली आ रही है, उस परंपरा का अपमान किया है। और उन्होंने, आप उस वीडियो को देखिएगा, उन्होंने साफ साफ बोला कि जो लोग कहते हैं कि भागवत जी में राधा का नाम नहीं है वो गलत कहते हैं। और ये बात उन्होंने 2 बार बोली। तो उन्होंने शास्त्र का तो अपमान किया ही है, उन्होंने हमारे श्रीमद् भागवत जी की हजारों वर्ष की परंपरा का अपमान किया है, और उन विद्वानों का अपमान किया है जो कि हजारों वर्ष से ये बात कहते चले आ रहे हैं कि भागवत जी में राधा जी का जिक्र कहीं भी नहीं है, और वस्तुतः नहीं है। पर क्योंकि अब उनको उस चीज़ का ज्ञान तो है नहीं, उनको कहीं पढ़ते पढ़ाते वो दिख गया, तो उनको लगा कि शायद हो सकता है किसी का ध्यान न गया हो, मैं स्पेशल हूँ, मेरा ध्यान चला गया है, तो मैं इस बात को पकड़ लूँ। तो उनकी गलती नहीं है भैया, उनका संस्कृत में कहीं कोई संपर्क भी नहीं है। और श्रीमद् भागवत में वस्तुतः लिखा क्या है वो उनको पता नहीं है, तो वो चाहे जो बोलें। संस्कृत का जो बताते हैं, जो अनुवाद होता है वो व्याकरण के आधार पे किया जाता है, जहाँ तक मेरा मानना है। जी बिल्कुल। तो आपका कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि उनकी व्याकरण कमज़ोर है, जो उन शब्दों को पकड़ नहीं पाए? नहीं, हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि व्याकरण कमज़ोर है। हमारा कहने का मतलब है कि संस्कृत व्याकरण के आसपास से ही वो होकर नहीं गुजरे हैं। कमज़ोर तो वो होता है जो कुछ सीखा हो,
ये डेफिनेटली पक्की बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अनिरुद्ध जी का संस्कृत साहित्य से कहीं तक कोई संपर्क ही नहीं है। तो जब आप कथा करते हैं और आपका नहीं है संस्कृत से संपर्क, तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुतों का नहीं होता है, पर कम से कम आप अपने दायरे में रहें, अपनी सीमा को समझें, मर्यादा का उल्लंघन ना करें, और कम से कम जो विद्वान उस चीज़ को जानते हैं उनका सम्मान तो करें। अब बात करते हैं दूसरे विषय पर। इसके बाद में एक दूसरा फिर एक उनका प्रसंग आया, एक दूसरा फिर अपने ही बुने हुए जाल में फंसते नजर आए, जो कि अभी अभी ताज़ा मामला है माँ सीता को लेकर के। उन्होंने अपने एक कथा में ही या किसी प्रसंग में इस बात को कह दिया कि द्रौपदी और सीता, इनके जो वस्त्रों का और उनका जो हरण हुआ था वो उनकी खूबसूरती के कारण हुआ था। क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, हम तो इस विषय पे चर्चा कर ही नहीं सकते, कारण कि हमारी माता सीता का जो स्थान सनातन धर्म में है वो बहुत बड़ा है, और महारानी द्रौपदी का जो स्थान है वो बहुत बड़ा है। उन पर टिप्पणी करने का तो किसी विद्वान का अधिकार नहीं है, केवल उनके गुणगान ही हम कर सकते हैं। पर कोई व्यक्ति अगर इस तरह की बात बोलता है तो उसके लिए हमारे शास्त्र में केवल एक बात कही गई है कि आप व्यास मंच से क्या बोल रहे हैं, आपकी वाणी कितनी सारगर्भित है, कितनी मर्यादित है, केवल इस बात से समझ लेना चाहिए कि आप किस कुल परंपरा में आते हैं। अभी ये क्वेश्चन हो कि कौन व्यक्ति किस परंपरा में आया है, अच्छी परंपरा में है या बिगड़ी परंपरा में है, तो उसके लिए हमारे शास्त्र में एक श्लोक आया है, न जार जातस्य ललाट श्रृंगे कुल प्रसूते नहीं पाद पद्मम यथा यथा मुंचति वाक्य जालम तथा तथा तस्य कुल प्रमाणम। कि अच्छे कुल में पैदा हुए बालक के पैरों में कभी कमल के निशान नहीं होते, और अपवित्र कुल में पैदा हुए किसी भी बालक के अपवित्र कुल में पैदा हुए बालक के सिर पे सींग नहीं होते। तो पहचान कैसे हो कि इनकी परंपरा अच्छी है या गंदी है? तो वो जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे उसकी परंपरा का अंदाजा हो जाता है। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष की निंदा यहाँ नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आप व्यास मंच से किस तरह की बातें करते हैं, आप व्यास मंच पे कितनी मर्यादा निभा पाते हैं, या आप अपने भावावेश में अमर्यादित हो जाते हैं, तो ये बात इस बात का बिल्कुल पक्का एक प्रमाण है कि आप किसी अच्छी परंपरा से तो नहीं आते हैं। अब बात करते हैं तीसरे विषय पर। जैसा कि बताया गया था कि कुछ समय पूर्व उन्होंने एक प्रसंग में और एक कथा में किसी में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि जो विदेशी होते हैं, यानी कि जो लोग अन्य देशों में रहते हैं, वो बड़े ही गर्म होते हैं, उनका रहन सहन, उनका खान पान मैं यहाँ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उसके बारे में एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो गर्म होने के कारण ही अत्यधिक संभोग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो विषय है हमने भी ये वीडियो देखा तो है, और हमारी समझ में ये नहीं आया कि अनिरुद्ध जी ने ये विषय किस बात पे छेड़ा, पर ये बड़ा आश्चर्यजनक विषय है कि श्रीमद् भागवत के मंच से, जो कि परमहंसों की संहिता है, श्रीमद् भागवत सुखदेव जी का वो आसन है, और अत्यधिक माताओं की वहाँ बाहुल्य रहता है कथाओं में, तो माता बहनों के बीच में इस तरह की बात आप करते हैं तो बड़ा एक हास्यास्पद भी है, और उनके लिए हमें दुख भी इस चीज़ का हो रहा है, क्योंकि ठीक है जो भी हैं, पर बढ़े तो श्रीमद् भागवत के नाम से ही हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा सा उनके प्रति ये सहानुभूति भी है कि अभी शुरुआत है एक तरह से, और शुरुआत में ही वो इतनी अमर्यादित बातें करने लगे हैं, तो ये रास्ता बहुत लंबा नहीं होता। एक बात हम और यहाँ अपने मन से जोड़ना चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, और जो शॉर्टकट मार के जाते हैं वो इसी तरह का विनाश करते हैं। जैसा कि ये लोग आज हमारे सनातन धर्म के विनाश का जो प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही आप देख रहे हो कि युवा पीढ़ी गलत मार्गों पे जा रही है। और आप इस तरह की बात, अब आप जानकी जी की जो बात आई कि सुंदर थी इसलिए अपहरण हो गया, तो इसका मतलब तो आप एक लाइसेंस दे रहे हैं कि कोई भी सुंदर कन्या दिखे आप उसका अपहरण कर लो, आपकी गलती नहीं, उसकी गलती है कि वो सुंदर क्यों है। जो एक ड्रेस कोड माना भाई, ये तो माता बहनों का धन है सौंदर्य, तो ये आपकी अपनी कितनी दूषित बुद्धि है कि आप इस तरह की चर्चा मंच से कर रहे हैं। हाँ, तो भैया हमारा कहना केवल इतना है, सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है। एक प्रश्न यहीं पर लेना चाहूँगा, कुछ समय पूर्व वो प्रश्न आपके लिए भी है, उन्होंने तो कहा था वो था ही, लेकिन आपके लिए भी है और आप बताना चाहेंगे। कुछ समय पूर्व ही अनिरुद्धाचार्य जी का एक और वीडियो आया था जिसमें वो कहते हुए नजर आते थे कि किसी भी
मासिक धर्म वाली महिला को मंदिर में जाने की अनुमति होनी चाहिए। वो केवल जहाँ सेवा होती है गर्भगृह वहाँ तक ना जाए, बाकी मंदिर प्रांगण के अंदर कहीं भी आ जा सकती है और खड़े होकर सामने दर्शन कर सकती है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये विषय बड़ा गहन है और शास्त्रों में इसकी बड़ी चर्चा है, और हम सब तो ब्रजवासी हैं, आप भी जानते हैं कि इन सब चीज़ों की मर्यादा हमारी ब्रज में और पूरे भारत में किस तरह से निभाई जाती है। और इस बात को जानने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति इस बात को कहता है, तो पहले तो ये बात हमारी छोड़िए, माता बहनें ही इस बात को स्वीकार नहीं करेंगी जिनका ये विषय है। तो ये सब बातें बोलना आपकी अविवेकता प्रदर्शित करता है कि हम तो भागवत जी के मंच पर बैठे हैं, अब हमारी जो मर्जी आएगी सो बोलेंगे। पर मेरा केवल अनिरुद्ध जी तक ये वीडियो पहुँचे, मैं चाहता हूँ, और मैं उनको एक विनती बिल्कुल विनय के साथ ही विनती करना चाहता हूँ कि भैया आप कथा करने आए हैं ब्रज में, कथा करिए, आप भगवत गुणगान गाइए, पर विनाश मत करिए। कारण कि युवा पीढ़ी भी आपको सुन रही है, हजारों लोग आपको देखते हैं, तो आप लोगों को बहकाने का काम मत करिए। हाँ, जैसा कि आपने कहा हजारों लोग देखते हैं, कहीं ये और ज़्यादा लोकप्रियता पाने का शॉर्टकट तो नहीं है कि विवादों में रहिए और लोकप्रिय बने रहिए? देखिए, हमने पहले ही कहा कि सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, और जो शॉर्टकट मार के जाते हैं वो कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। तो ये तो गिरने वाला फल है महाराज, इसे आप रोक नहीं सकते। और मैं ये बात कहूँ कि डेफिनेटली मुझे तो इस चीज़ का आभास है। मैं अनिरुद्ध जी को बहुत नज़दीक से नहीं जानता हूँ, मैंने केवल उनको 2-4 बार वीडियो देखा ही है केवल, और मैं उनके व्यक्तिगत उनका क्या है मैं उसे भी नहीं जानता। पर मैं हाँ, उनकी वाणी से और उनके आचरण से इतना ज़रूर मैं आभास लगा सकता हूँ कि उन्होंने मारा तो शॉर्टकट ही है। अच्छा, आप बात करते हैं अनिरुद्ध जी महाराज, आपकी नज़रों में अनिरुद्ध जी कह रहे हैं, मैं अनिरुद्धाचार्य कहूँगा कि उनकी ही कुछ समय पूर्व और वीडियो आई थी, उन्हीं को लेकर के लगातार वो सुर्खियों में बनी रहे, चर्चाओं में बनी रहे। लेकिन इन विषयों पर जो मथुरा वृंदावन के या ब्रज के प्रमुख भागवताचार्य जी हैं, या साहित्य कर्म करने वाले हैं, या जो बड़े बड़े विद्वान हैं, इन विषयों पर क्यों नहीं अपना मुंह खोल रहे, क्यों नहीं बोलना चाह रहे? क्या कारण हो सकते हैं उसके? देखिए, ये जो विषय है ये तो लोगों का अपना व्यक्तिगत विषय है। बाकी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि खास व्रज के लिए, और ये बात बड़ी चुभने वाली बात है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, और कुछ लोगों को ये बात चुभेगी और मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, चुभे तो अच्छा ही है, और उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी एक परंपरा चली है कि वृंदावन में, खास हमारे मथुरा में भी आते हैं, गोकुल में भी आते हैं, गोवर्धन में, हर जगह बाहर से कुछ लोग आते हैं और यहाँ थोड़े दिन रह के और थोड़ा अपना स्वरूप इस तरह का बना के और वृंदावन टाइटल लगा के वो लोग कथा करना शुरू कर देते हैं। पर अब वृंदावन के जो पारंपरिक जो विद्वान हैं, जिनकी जो पीढ़ियों से यहाँ वृंदावन से हैं और उनकी परंपरा वृंदावन की है, उनको इस बात पर जरूर गौर करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के कारण समस्त व्रज के संत और कथावाचक बदनाम होते हैं। तो कम से कम हमने वृंदावन के कई संतों को निवेदन पहले किया भी था कि कम से कम एक मापदंड जरूर होना चाहिए कि आप वृंदावन का नाम लेके, आप व्रज का नाम लेके कहीं कथा करने जा रहे हैं, आप अमर्यादित बोलेंगे तो अनिरुद्ध जी आप जैसे लोगों के कारण व्रज के सारे कथावाचक बदनाम होते हैं। तो इस पर कम से कम कंट्रोल करने के लिए एक कुछ विधा जरूर स्थापित करनी चाहिए कि भाई आप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। कम से कम आप वृंदावन से नहीं है, ये पक्की बात है, तो आप वृंदावन की मर्यादा क्यों मानेंगे? क्योंकि आप बाहर से आए हैं, तो भैया आए हैं तो वृंदावन की कम से कम शरण ली है तो उसकी मर्यादा तो रखिए। मेरा आपसे आखिरी सवाल, एक और ऐसे ही एक और वीडियो और एक ऐसे ही फ़ोटो को लेकर के इस समय एक और कथावाचक हैं, या मैं कह सकता हूँ और किसी स्थान से संबंध रखते हैं, इंद्रेश जी महाराज, उनके भी पैरों में स्वास्तिक बना करके एक फ़ोटो वायरल हो रहा है कि उनने भी जो स्वास्तिक है उसका अपमान किया है, अपने चरणों में उसको स्थान दिया है, और उस पर भी लगातार लोग टिप्पणी कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे लोग शॉर्टकट पाने के लिए, लोकप्रियता पाने के लिए, या चर्चाओं में बने रहने के लिए इस प्रकार के कृत्य करते हैं? देखिए, एक हमारे यहाँ महापुरुषों ने एक बात कही है कि प्रभुता पाहे काहे मद नाही। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रभुता मिलती है तो उनकी गंभीरता बढ़ती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रभुता पाके उच्छृंखल हो जाते हैं। अब वो प्रभुता किसके हाथ में गई है निर्भर उस व्यक्ति पे करता है। बाकी इस तरह का जो कृत्य है
ये शास्त्र विहित तो नहीं है। और किसी भी व्यक्ति के लिए, जैसे लोग सोच लेते हैं कि हम तो भागवत कथा करते हैं, हमारे हजारों भक्त हैं, तो हम तो मर्जी आएगी वही करेंगे, पर ऐसे लोगों से हमारा निवेदन ये है कि वो चीज़ें ना करें जिससे कि महापुरुषों का अस्तित्व कम हो जाए। बात करते हैं आपकी। आपने अभी कहा कि वो साहित्य के बारे में शायद नहीं जानते, व्याकरण के बारे में नहीं जानते, या फिर संस्कृत के बारे में नहीं जानते। यदि आपको मौका मिलता है उनसे कहीं पर शास्त्रार्थ करने का या आमने सामने बैठकर वार्ता करने का, तो ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, इस बात में मैं 1 मिनट की अपनी बात कहना चाहूँगा कि शास्त्रार्थ शब्द ये अनिरुद्ध जी जैसे लोगों के लिए तो उपयुक्त ही नहीं बैठता है, क्योंकि शास्त्रार्थ विद्वानों से किया जाता है। हाँ, उनको मैं एक चुनौती ज़रूर दूंगा और बिल्कुल खुले मंच से मैं ये उनको निमंत्रण दे रहा हूँ। और वो भी क्योंकि अब हमारे व्रज में आ गए हैं तो व्रजवासी ही हैं, हम भी व्रजवासी ही हैं, और भागवत कथावाचक होने के नाते एक हमारा एक आध्यात्मिक रिश्ता उनके साथ ज़रूर जुड़ जाता है। और बड़े प्रेम और सौहार्द से हम उनको ये बात कहना चाहते हैं कि देखिए गोपाल जी, हमारे व्रज में एक परंपरा है भागवत कथा की। अभी तो बड़ा एक गलत माहौल बन गया वृंदावन में। आप जाइए, जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं, आइए 6 महीने में कथावाचक बनिए, 6 महीने में कथावाचक बनिए। ये तो सारी संस्कृति विनाश की ओर है। बाकी वस्तुतः जो एक प्रणाली हमारे भागवत कथा की वो ये है, हम भी जब, और पूरे वृंदावन में कहीं भी विद्वान इस वीडियो को सुनेंगे तो सहमति देंगे कि पहले बालक जब गुरु की शरण में जाता है तो गुरुदेव उसको भागवत पारायण करना सिखाते हैं। पहली कक्षा जो है वो भागवत पारायण है। पहले आप 50 अध्याय जो 7 दिन के क्रम में भागवत पारायण किया जाता है, और इस हिसाब से 7 दिन का पारायण होता है। हम लोगों ने भी सीखा है। पहले बहुत बहुत बड़ी संख्या में हम लोग भागवत पारायण किए हैं। उसके बाद जो हमारे गुरुदेव ने ये समझ लिया कि भागवत पारायण करना जान गए हैं, तब वो हमसे कहते थे अब 10-10 मिनट बोलना शुरू करो। तब हम धीरे धीरे कथा के माहौल में आए। तो मुझे नहीं लगता कि अनिरुद्ध जी ने भागवत पारायण किया है। पहली कक्षा की बात ये मैं कर रहा हूँ, कथा तो बहुत आगे की सीढ़ी हो गई। पहली कक्षा है भागवत पारायण। और इसका प्रमाण मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जो राधावंतो भटान वृद्धि वाली जहाँ बात हुई आई, वो लाइन भी अनिरुद्ध जी ने 2 बार देखकर बोली, वो भी गलत बोली। अब आप समझिए, जो विद्वान एक आधी पंक्ति को देखने के बाद भी 2 बार बोले और वो भी गलत बोले, तो वो अर्थ क्या करेगा? हाँ, तो मैं उनको हाँ ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को बड़े व्याख्याता बनते हैं, तो आप अच्छा है करें, आपके लिए शुभकामनाएं हैं, आपका जीवन उन्नति को प्राप्त हो और भगवत भक्ति आपको मिले। पर हाँ, अगर उनको कहीं मुझे सामने बैठने को मिलेगा तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप मुझे 7 दिन 50 अध्याय पारायण करके ही दिखा दो पहले। कथा की तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये हमारे यहाँ पहली क्लास है साहब, विद्वत जगत में पारायण पहली क्लास है। पहले हम लोग पारायण सीखते हैं, देन हम लोग कथा करना शुरू करते हैं। तो मुझे वो कथा की तो बात बहुत बड़ी लगती है। अनिरुद्ध जी मुझे और बिल्कुल मेरी बात को सुन रहे हों तो मेरा नंबर तक मैं उनको बोल दे रहा हूँ, मुझे फ़ोन करें 9897205736। मुझे फ़ोन कर रहा हूँ, मुझे केवल एक बार 50 अध्याय 7 दिन के क्रम में करके सुना दें तो मैं समझ जाऊँगा कि मैं गलत था, वो सही थे। तो दर्शकों, देखा आपने, आज फिर एक बार अनिरुद्धाचार्य जी चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और उसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे यमुनापुत्र गौ सेवक पंकज शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने आज कहा है कि यदि वह 7 दिन के अंदर पारायण भी करके दिखा दें तो वह सही होंगे और यह गलत होंगे। अब देखना होगा कि इस टिप्पणी के बाद में स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज का इस विषय पर क्या कहना होगा, या कब वह इनकी चुनौती को स्वीकार करेंगे और आकर के इस बात को स्वीकार करते हुए इनके सामने 7 दिन का पारण करके दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश बंसल के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।